अपनी इस शिक्षा व्यवस्था को समझे, कोशिश कीजिएगा समझने का। हमारी इच्छा क्या होती है, हमें करना क्या पड़ता है, लोगों की क्या इच्छा होती है, हम किसके अधीन है, किसके गुलाम है, ये सब बातें आपको मिलेगी यहाँ कि हम स्वतंत्र उन्मुक्त परंतु, हम स्वतंत्र उन्मुक्त परंतु शिक्षा के अभिलाषी हैं। सही बात है, हम स्वतंत्र उन्मुक्त परंतु शिक्षा के अभिलाषी हैं। शिक्षा पाकर सभ्य बनूं पर ये शिक्षा तो दासी है। जी हाँ, जो सबसे स्वतंत्र होना चाहिए वही आज दासी है। शिक्षा गुलाम है अमीरों का, पैसों वाले का। गरीब के पास शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। आज एक गरीब व्यक्ति चाहे कि हम डॉक्टर बन जाए तो उसके पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे ना। शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, हमारे यहाँ डॉक्टरी तो उन्हीं को मिलना चाहिए ना कि जो उस लायक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, शिक्षा व्यवस्था ऐसा किया कि जो 50 करोड़ रुपया खर्चा करेगा ना, 50 करोड़ गलती हो गया, 1 करोड़ रुपया, जो 1 करोड़ रुपया खर्चा करेगा वो डॉक्टर बन सकता है, चाहे उसको सुइया भोंकने का है ना। बात सही है, शिक्षा जो है दासी है। लेकिन डॉक्टर किसको बनना चाहिए, जिसमें मेरिट हो। सरकार को तो नियम यह बनाना चाहिए कि डोनेशन फ्री क्लास होना चाहिए, ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो पास करेगा, जो लायक होगा वही डॉक्टर बने, बाकी को नहीं बनना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के बेटा नालायक काहे नहीं हुआ, उसके पास अफरात पैसा रहता है, वो डॉक्टर बन के क्लिनिक खोल लेता है। बहुत सारा उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए लिखे कि हम स्वतंत्र उन्मुक्त परंतु शिक्षा के अभिलाषी हैं। शिक्षा पाकर सभ्य बनूं पर ये शिक्षा तो दासी है। और सरकार भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। हम गरीब शिक्षा पाने को पल 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 लालायित है, पर ये शिक्षा उन अमीरों के पैसों पर पलायित है। शिक्षा किसको मिलेगा भाई, अमीर लोग को, मुझे नहीं, आपको नहीं। इंजीनियरिंग करना चाहता है ना, है 10 लाख रुपया तो करेगा तब ना इंजीनियर बनेगा। मतलब जेकरा पास 10 लाख रुपया है, चाहे उसका बेटा 3rd डिवीजन से कहे ना मैट्रिक पास हो, उसका करवाइए देगा इंजीनियरिंग। और जब बात होगी कि इंजीनियरिंग पोस्ट पर कौन जाएगा तो इंजीनियर में जाएगा। आप तो जाइएगा नहीं कि आपके पास डिग्री ही नहीं है। और डिग्री लेने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब देखिए सरकार भी खूब दिन पे दिन शिक्षा का विकास ऐसे ही कर रही है कि निजीकरण शिक्षा का करके नेताओं ने नाम किया। हर गरीब और गरीब हो ऐसा कुछ वो काम किया। शिक्षा को कैसा कर रहा है, निजीकरण, अर्थात प्राइवेट हाथ में दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि जरा पैसा होगा वो पढ़ेगा, ना तो नहीं पढ़ेगा। अब यदि गरीब लोग पढ़ लेगा तो नेतवा के पीछे कौन रहेगा, गाड़ी उड़ी साफ कौन करेगा, खेत में काम कौन करेगा ना। वो उसका पोछा लगाने वाले आदमी चाहिए ना। नेतवा से जान रहा है कि हमरो भाई बेटा सब बढ़ गया, जनसंख्या हमरो बढ़ गया, जिसका पास कुछ है, तो यदि पढ़ा देवे तो सब हमारे जैसन हो जाए, मत पढ़ाओ। इसलिए उसने क्या किया है, शिक्षा को निजीकरण कर रहा है। जिनके पास है धन वो ओढ़े शिक्षा के परकोटा है। शिक्षा माफियों ने मिलकर शिक्षा के गले को घोटा है। और आज का शिक्षा माफिया, सुनिए रंजीत डोन था वो, अभी रंजीत डोन तो बहुत पुराना, हमारा यहाँ विष्णु राय ना का तो नाम है, वो विष्णु राय कॉलेज वाला के, हमको तो नाम ही याद नहीं है। वो सब शिक्षा माफिया है। काट दीजिए ना, कुछ पैसा दीजिए, आपको ऐसा टॉपर ला देगा, आपके पास ज्ञान हो चाहे नहीं हो ना, टॉपर ला देगा। जहाँ भी बात होगी पोस्ट पर जाने का तो चल जाएगा बुरबकवा, तो क्या ओकरा से देश समाज चलेगा, नहीं चलेगा। तो उसको चलाने का तो काम करता ही नहीं है। तो इसलिए लिखे कि जिनके पास है धन वो ओढ़े शिक्षा के परकोटा है। शिक्षा माफियों ने मिलकर शिक्षा के गले को घोटा है ना। माफिया से मिलकर शिक्षक को मुआ दिया। लोग विद्यार्थी को मुआता है, उस शिक्षक को मारते हैं। देश ने हर बालक को शिक्षा पाने का अधिकार दिया। देश क्या दिया भाई, हर एक बालक को। हमारा संविधान कहता है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। देश ने हर बालक को शिक्षा पाने का अधिकार दिया, पर पैसों की लालच ने हर प्रतिभा का संहार किया। लेकिन पैसा के लालच में क्या करता है कि खाली पैसा दीजिए ना, जो नॉलेज वाला है, जो मेरिट निकाला है, उसको कर देगा पीछे, आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। जो लायक है उसको नहीं मिलता है पोस्ट, जो नालायक है उसको क्या है, पैसा के दम पे पोस्ट मिल जाता है। देश ने हर बालक को शिक्षा पाने का अधिकार दिया, पर पैसों की लालच ने हर प्रतिभा का संहार किया। हम गरीब इस देश के बेटे, हम गरीब इस देश के बेटे, उसने हमें दबोचा है। देखिएगा एक चीज बहुत ही सोचनीय बात है
हमारे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा किसको जरूरी है? अमीरों को। किसको चाहिए भाई गार्ड? अमीर को। पैसा वाले को सारा सुरक्षा दिया जाता है, गरीब के लिए कोनो सुरक्षा नहीं है। अमीर व्यक्ति के घाव होता है तो का टीवी में न्यूज आता है कि सचिन तेंदुलकर को घाव हो गया है तो कैंसर का ऑपरेशन करवाने के लिए अमेरिका गया है, तो रोज न्यूज़पेपर में छपता है। लेकिन गरीब रोज भूखे मरता है, लेकिन किसी सरकार को ध्यान नहीं है कि काहे भूखे मर गया, इसका रिसर्च भी नहीं हो रहा है, मरने का कारण क्या है। और पता है क्या है कि हम गरीब उस देश के बेटे, उसने हमें दबोचा है। और सुरक्षा गार्ड के लिए सीमा पर तैनात कौन होगा? देश की रक्षा कौन करेगा? सुने कि कौन नेता के बेटा भारत के आर्मी में भर्ती है? एक भी बता दीजिए कि किसी पोस्ट पर कौन नेता हो, पैसा वाला व्यक्ति हो, किसी डॉक्टर का बेटा फौज में हो। देश का सुरक्षा कौन करेगा? रात दिन जग के देश का सुरक्षा करेगा गरीब का बेटा। अब देश को बेचेगा कौन? नेता ना। देश की सेवा करेगा गरीब का बेटा, बेच देगा देश का नेता। ये तो हमारे देश का क्या है? हम गरीब इस देश के बेटे, उसने हमें दबोचा है। सीमाओं पर हम लड़ते, उन्होंने देश को बेचा है। जी हाँ, जितने भी नेता है वो बेचने का ही काम करते हैं ना। बहुसंख्यक ये भारत, जी हाँ, बहुसंख्यक ये भारत दुनिया में आज भी पीछे है। उदासीन शिक्षा नीति ने सबके हाथ को खींचे। बात सही है, भारत बहुसंख्यक है ना, फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा लोग हैं, पढ़ाई सबसे कम है। ऐ बच्चा सब बैठो ना, तू सब सुन ना, बात इधर उधर करना, इतना बढ़िया चीज बता रहे हैं। देखिए कि बहुसंख्यक ये भारत दुनिया में आज भी पीछे है। उदासीन शिक्षा नीति ने सबके हाथ को खींचे हैं। अब देखिए दुख की बात है कि शिक्षा की शुरुआत यहाँ से, फिर भी शिक्षा बौना है। शिक्षा की शुरुआत यहाँ से, फिर भी शिक्षा बौना है। फिर भी है बौना है, मुट्ठी भर है भ्रष्ट लोग, उनके हाथों का खिलौना है। मुट्ठी भर है भ्रष्ट लोग, उनके हाथों का खिलौना है। मुट्ठी भर भ्रष्ट लोग क्या कर रहे हैं? इस देश को भ्रष्ट किए जा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को लचारे जा रहे हैं। माता सरस्वती के सामने हम लोग आज प्रण लेते हैं। सब लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप सब प्रण लीजिए कि हम इस देश की शिक्षा नीति को, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में जरूर कदम बढ़ाएंगे। सिर्फ नौकरी ले लेना ही शिक्षा नहीं है। यदि आज आप शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपके आने वाले अग्रजों को ये जो मैंने परेशानियां बताई, उस परेशानियों को न झेलना पड़े। कोई ना कोई तो आगे आएगा। जब भारत गुलाम था तो भारत के बहुत सारे महापुरुष लगभग 150 साल क्या किए? कहे कि 1857 से ही युद्ध करना शुरू किया और 100 साल नहीं 90 साल बाद भारत को आजादी मिली। यदि सब सोचते कि एगो हार गया तो हम छोड़ देंगे ना। मंगल पांडे ने शुरुआत की थी सिपाही विद्रोह और महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई। इस बीच में एक नहीं सैकड़ों क्या हुए? सैकड़ों कहना बहुत कम होगा ना, लाखों देशभक्तों ने क्या किया था? अपने जानों की आहुति दी थी, तब जाके देश आजाद हुआ था। वैसे ही आज जरूरत है कि हम नौजवान अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करें? कदम बढ़ाए, आंदोलन करें। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हमारे स्कूल में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं प्रैक्टिकल की शिक्षा के लिए, लेकिन हमारे स्कूल में एक माइक्रोस्कोप भी नहीं होता। बच्चों को प्रायोगिक परीक्षा तो होती है, प्रायोगिक मार्क्स मिलते हैं, लेकिन प्रयोग की एक वस्तु नहीं होती हमारे स्कूल कॉलेजों में। आप सब इससे अवगत है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप आंदोलन नहीं करते हैं, आप एकजुट नहीं होते हैं। आप एकजुट हो और इसके खिलाफ आंदोलन करें। देखिए आप 10 आदमी यदि मुट्ठी बांधेंगे तो आपके साथ 100 पूर्णे में समय तो जरूर लगेगा, लेकिन आपकी मेहनत एक दिन इस देश को क्या करेगी? उस लायक बनाएगी कि हर एक बालक यहाँ का जो स्कूल जाएगा डॉक्टर, इंजीनियर या अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बनकर निकलेगा। उसे अपने जीवन में अफसोस नहीं होगा कि मुझे इस चीज की कमी है। और भी कविताएं हैं, मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं, लेकिन मैं भी थक रहा हूँ क्योंकि मैं लगभग 1 घंटे से, मुझे लगता है कि 1 घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि थक गए तो मनुष्य को तो थकना नहीं चाहिए। अभी तो मैं युवा हूँ। मैं कुछ आपको और भी चीज बताता हूँ, क्योंकि हम सब मजदूर के बेटे हैं। हमारे पिता कहीं ना कहीं मजदूर है। मजदूर किसे कहते हैं?
मजदूर कैसा होता है और उन्हें क्या सम्मान मिलता है, इस पर मैंने कुछ पंक्तियां कोशिश की निचोड़ने की, जितना मैं सफल हो पाया। देखिएगा मैंने इस पे जो कोशिश